नमस्कार। आज सुबह से देवगुरु हुए वक्री। 129 दिन आएगी धन की बाढ़। 4 राशि रहे विशेष सावधान। इस प्रकार के थंबनेल का चयन मेरे द्वारा आज की इस वीडियो में किया गया है और इसका कारण क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। देवगुरु का वक्री होना तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ राशियों के लिए ये गलत स्थान में जाकर के बैठ जाएंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य को लेकर के, धन को लेकर के, कर्जे को लेकर के, मानसिक तनाव को लेकर के, पुलिस केस मुकदमे के दृष्टिकोण से ये अच्छा नहीं रहेगा। शुगर के लिए, लीवर के रोगियों के लिए, किडनी के जो विकार चल रहे हैं, पीलिया के रोगी जो हैं उनके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ राशियाँ ऐसी रहेंगी जिनको बहुत बेहतरीन फल मिलेगा। तो आखिर ऐसा क्यों लिखा जाता है और इसके क्या कारण होते हैं, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज है 29 जुलाई। आज सुबह मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया है और लगभग अब 23 नवंबर तक इनका यह परिवर्तन रहेगा वक्री चाल में मीन राशि के अंदर। बड़ा समय है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए उस अनुसार। तो आइए क्रमबद्ध आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं किस राशि को क्या प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक सुने, काफ़ी लाभप्रद जानकारी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति के पास हमारी जन्म पत्रिका में हमारा मान सम्मान होता है, पैसा होता है, परिवार होता है, उच्च पद प्रतिष्ठा होती है, बुद्धि होती है, भाग्य होता है, कर्म होता है, ऐसी तमाम चीज़ों के कारक होते हैं। एक नीतिवान प्लेनेट है। अगर यह ग्रह अच्छा चले तो यह फल भी बहुत अच्छा दे देता है, अन्यथा नुकसान भी बड़ा करा देता है। तो सर्वप्रथम मैं अभी वीडियो को प्रारंभ करता हूँ और आपसे बात करना चाहूँगा। जो 4 राशि सावधान जिनको रहना है उनमें सबसे प्रथम नंबर पर रहेगी मेष। मेष वालों, आपको इसलिए सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि आपके यह 12वें भाव में वक्री होंगे और 12वें भाव में वक्री होने से ये स्वास्थ्य के घर को देखेंगे और इनकी नवम दृष्टि आयु के घर में रहेगी। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, केयरफुली रहिए। धन के लेन देन सोच समझ के करिए। अत्यधिक ब्लाइंड फेथ करके आपको किसी पे नहीं चलना चाहिए। ये मैं विशेष रूप से अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ। तो मेष राशि वालों के लिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पर फल दिखाई देता है। और वक्री शनि रहेंगे और वक्री गुरु रहेंगे। 2 ग्रह, इंपॉर्टेंट ग्रह दोनों वक्री, और फिर शनि की तीसरी दृष्टि वक्री गुरु के ऊपर रहेगी। ऐसे में कार्यों में विलंब होगा, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि की, और राशि का नाम रहेगा मिथुन। अब जितने भी जातक इस समय मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी वह काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि यह वक्री गुरु आपके वारे न्यारे करेगा, आपको आर्थिक समृद्धि का जबरदस्त योग बनाएगा। तो जो थंबनेल में शब्दों का प्रयोग किया गया है कि धन का जबरदस्त लाभ होगा, वो आपके लिए नियम एप्लीकेबल हो जाता है। यह पंचम दृष्टि से उच्च की जब धन के घर पे देखेंगे तो आर्थिक रूप से लाभ तो देंगे ही, साथ में आपकी जो एजुकेशन में बाधाएं आ रही हैं उससे भी आपको मुक्त करेंगे। और इसके अलावा आपके राजनीति के घर पर इनकी दृष्टि जाएगी। ऐसे में 20 अगस्त को जो बुध ग्रह भी कन्या राशि में ही आ रहे हैं और गुरु का और बुध का समसप्तक योग बनेगा एक दूसरे के सामने, और दोनों ये राजयोग भूमिका में हैं। हंस नाम राजयोग गुरु बना के बैठे हैं और बुध ग्रह बनाएंगे भद्र राजयोग 20 अगस्त से। तो एक प्रकार से आपको बहुत ज़बरदस्त बूम मिलेगा, आपकी राशि ऐसा कहती है। आपके लिए राजनीति के लिए, सुख साधन के लिए, प्रॉपर्टी वाहन के लिए, मान सम्मान के लिए एक प्रकार से बहुत शुभ योग राशि अनुसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि। राशि का नाम रहेगा कर्क। जितने भी जातक मुझे अभी कर्क के सुन रहे हैं, आपके लिए यह धन वाला नियम पूर्णतः एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर वक्री हो रहे हैं और इनकी जो पंचम दृष्टि रहेगी वह कर्क राशि पर रहेगी, वह भी उच्च की रहेगी, आपकी स्वयं की राशि पर रहेगी, और साथ में इनकी नवम दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर वक्री गुरु की। ऐसे में यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आपका एक तो त्रिकोण में गुरु बैठ गया, फिर शनि की तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर है, शनि स्वयं शश राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों को भी काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है आपके सम्मान के दृष्टिकोण से, और संतान के लिए, अकस्मात धन लाभ के लिए, व्यापारिक उन्नति के लिए, शेयर बाजार के लिए, आध्यात्म से जुड़ी फील्ड के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, IT टेक्नोलॉजी से संबंधित लोगों के लिए, रियल एस्टेट व्यापारियों के लिए यहाँ पर काफ़ी शुभ योग दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कर्क राशि एक प्लस राशि में दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट सिंह।
दोस्तों सिंह राशि के लिए सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो ये कि अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं और अष्टम भाव में मीन में बैठे हैं। ऐसे में ये स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली रहना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये, आपको बिल्कुल अगर शुगर की बीमारी चल रही है बहुत केयरफुली रहना है, क्योंकि शनि भी छठे भाव में बैठे हैं, गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं और इन दोनों का सबसे बड़ा रोल होता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। और इन दोनों का अगर प्लेसमेंट ठीक जगह ना हो और ये एक दूसरे के संपर्क में दृष्टि से हो तो ये हानि का योग बना देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर रहेगी, अष्टम भाव पर रहेगी, ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना। पर एक प्लस पॉइंट जो है वो ये कि दोनों के दोनों ग्रह अपने अपने घर में बैठे हैं, शनि भी स्वराशि के हैं और गुरु भी स्वराशि के हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बचाव जरूर करेंगे, पर आपको सोच समझ के संभल के कार्य करना, ये विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा। ये बात रही सिंह राशि की। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और राशि का नाम रहेगा तुला। अब जितने भी जातक मुझे तुला के सुन रहे हैं, आपके लिए भी वक्री गुरु की चाल अच्छी नहीं है। यानी कि जो हमने बात करी मेष की, उनके लिए अच्छी नहीं थी, उनको सावधान रहना है, सिंह को सावधान रहना है, और अब जो हम बात कर रहे हैं वो है तुला की। तुला वालों के लिए क्या रहेगा, इसमें छठे भाव में गुरु वक्री होंगे तो आपको अननेसेसरी शत्रु भय बनेगा, गुप्त रूप से चिंताएं बनेंगी, भय भ्रम का साया तो रहेगी और लोग आपको परेशान करेंगे, आपके कार्यों में विलंब होगा, विलंबकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा। इसलिए आपको केयरफुली काम करना है, ध्यानपूर्वक चलना है। शनि की दृष्टि भी गुरु के ऊपर है, शनि भी वक्री हैं, तो ऐसे में आपको केयरफुली विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तीसरे स्थान का स्वामी, छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, इस भाव की जिम्मेदारी गुरु के पास है और गुरु चले गए छठे भाव में, तो यहाँ पर गुरु का छठे भाव में रहना तो धोखे मिलने का योग बनता है, इसलिए आप ध्यान रखें। तुला राशि वालों के लिए गुरु वैसे भी अच्छा फल नहीं दे पाते। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के बारे में, और राशि का नाम रहेगा मकर। मकर के जातकों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके तीसरे स्थान में गोचर हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति का, और यह गोचर जो देवगुरु का होगा ये अच्छा नहीं है, वक्र चाल में रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने सगे संबंधियों से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली काम करना है, कोताही नहीं बरतनी है, बिल्कुल भी कार्यों को लेकर के एक्टिवली वर्क करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जो लोग सिंगर राइटर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, इसमें भी कोई दोराय नहीं है, पर विशेष रूप से प्लेसमेंट सही जगह ना होने के कारण थोड़ा विलंबकारी परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये 4 राशियाँ हुई और साथ में कुछ बेनिफिशियल राशियों के बारे में भी हमने चर्चा करी। टोटल 6 राशियों के बारे में बात हम कर चुके हैं। आइए अब विषय को और आगे बढ़ाते हैं, और अब बात करूँगा मैं आपसे वृषभ राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे अभी वृषभ के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए गुरुदेव लाभ स्थान पर वक्री हो रहे हैं, और इस घर में इनका वक्री होना आपके लिए बहुत शुभ साइन की ओर इशारा कर रहा है। आपका कोई बिगड़ा हुआ फंसा हुआ कार्य बनेगा, लाभ की स्थिति बढ़ेगी, और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेशों से, भाई बहनों से, सगे संबंधियों, ऐश्वर्य सुख संपत्ति का लाभ मिलेगा। और ये एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षाओं के घर में भी देख रहे हैं तो इस भाव को भी मजबूती प्रदान करेंगे। एक स्वस्थ संतान सुख की प्राप्ति का योग आपकी राशि में बनेगा। एक ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर पत्रिका में पूर्णतः दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट जो राशि रहेगी इसका नाम है कन्या। जितने भी कन्या के दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके लिए जो सिचुएशन बन रही है उसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव में इनका रहना हंस राजयोग में, और शनि का पंचम भाव में रहना। आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं शनि देव, और शनि की ही दृष्टि गुरु के ऊपर रहेगी, वक्री गुरु के ऊपर रहेगी, और स्वयं शनि वक्री हैं। ऐसी स्थिति में 20 अगस्त के बाद ही आपके वारे न्यारे कर देंगे। 20 अगस्त से लगभग 20-25 दिन का ऐसा दिन आ रहा है जो यादगार रहेगा, जो आपके जीवन में एक निर्णायक परिवर्तन और मोड़ लेकर के आएगा। आप कहेंगे कि आनंद आ गया। ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं, ये मैं आपको 100% अपनी वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। आपको जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, आपको व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिलेगा, आपको लव पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, आपकी दैनिक इनकम बढ़ेगी, आपकी लघु यात्राएं होंगी, और ये सब आपके लिए सुखद रहेंगी। राशि को देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति कन्या को, तो मान सम्मान को तो बढ़ाएंगे ही, नए लोगों को आपके सर्कल में जोड़ेंगे और लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, क्योंकि लाभ स्थान पर इनकी उच्च की दृष्टि रहेगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो 129 दिन रहेंगे आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देते हैं। अभी हमने कन्या राशि के विषय में भी चर्चा करी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वृश्चिक राशि की। जितने भी जातक मुझे इस समय वृश्चिक के सुन रहे हैं उनके बारे में, फल के बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इस समय मुंबई में उपस्थित हूँ,
और 31 तारीख तक उपस्थित हूँ। विले पार्ले वेस्ट में अवेलेबल हूँ। आप कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। भगवान शिव का सावन का महीना चल रहा है, इस महीने में रुद्राभिषेक कराने का एक विशेष महत्व होता है। आइए वृश्चिक राशि के बारे में चर्चा करते हैं। आपके लिए आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके बुद्धि के, यश के, नीति के, प्रबंधन के, धन लाभ के, राजनीति के, मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्यों के, संतान सुख के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, आपके प्राइमरी एजुकेशन के, परिवार के, इन सभी चीज़ों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्र चाल में जब पंचम भाव में रहेंगे तो ताबड़तोड़ फल देंगे। इनकी पंचम दृष्टि भाग्य पर रहेगी, सप्तम दृष्टि लाभ पर रहेगी और नवम दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण आप जबरदस्त गेन राशि अनुसार प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपके निश्चित तौर पर वारे न्यारे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं दिखाई देती। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। राशि का नाम रहेगा धनु। धनु के जात को आपके लिए जो परिस्थितियां बनेंगी वो भी बहुत फेवरेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर वक्र चाल में चतुर्थ भाव पर रहेगा और इस घर में देवगुरु के रहने से आपके कार्य शैली ज़्यादा प्रभावित होगी। और गुरु की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर भी है और ये एक प्रकार से आपको सुखों का आभास देने वाली रहेगी। आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर के आने वाली रहेगी यह वक्री चाल। और आपकी शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है, सुख साधन के घर में है, तो शनि धन देने के लिए तत्पर बैठे हैं और गुरु यहाँ पर सुख साधन देने के लिए बैठे हैं, यानी कि ऐश्वर्य संपत्ति में इजाफा आपकी राशि के अनुसार काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो अच्छा योग है, आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, ग्रह आपके साथ हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी उसका नाम है कुंभ। जितने भी कुंभ के जातक मुझे भी सुन रहे हैं, आपके लिए धन भाव में देवगुरु बृहस्पति के रहने से, लाभेश गुरु के रहने से लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा। सोची हुई योजनाएं सही रूप से क्रियान्वित होंगी और आपको पैसा आएगा जबरदस्त वाला, इसमें कोई दोहराया नहीं। इतना जबरदस्त पैसा आएगा आपको कि आप कहोगे कि मज़ा आ गया। ऐसे योग बन रहे हैं, व्यापारिक उन्नति के योग बन रहे हैं और इनफैक्ट ये परिवार के घर में बैठे हैं और वक्र चाल में रहेंगे तो पारिवारिक सुख को भी यहाँ पर बढ़ा देते हैं। मित्रगण, सगे संबंधियों के सहयोग से कार्य बनते हैं। 10 अगस्त के बाद जैसे मंगल राहु का अंगारक दोष ही आपके तीसरे भाव से खत्म होगा और मंगल आपके केंद्र में चतुर्थ भाव में आएंगे और इनकी सप्तम दृष्टि अपनी ही राशि वृश्चिक पर कर्म भाव पर पड़ेगी। तो उस समय पर आपको कुंभ राशि वालों विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। एक पार्श्विक दोष समाप्त हो जाएगा, सबसे बड़ी बात। दूसरा, मंगल का केंद्र में आने से आप मन से और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, आप डिसीजन लेंगे डेयरिंग रूप में। और आपकी सप्तम दृष्टि जो है कर्म भाव पे रहेगी, ये तो पॉजिटिव है ही, साथ में अष्टम दृष्टि लाभ के घर में रहेगी, यानी कि टेक्नोलॉजी से, अग्नि से संबंधित, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से, मार्केटिंग से, इन सभी चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया परिस्थितियां आपके लिए रहेंगी। पर मंगल की चौथी दृष्टि दाम्पत्य जीवन के घर में रहेगी, इसलिए थोड़ा सा मैरिज लाइफ में ध्यान रखना पड़ेगा। और देवगुरु बृहस्पति तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा फल देंगे ही। नेक्स्ट राशि रहेगी मीन। मीन वालों, आपके लिए भी बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और उसका कारण यह है कि आपकी राशि में हंस राजयोग बन रहा है और यह राजयोग आपको ताबड़तोड़ फल देगा। यह राजयोग आपके कार्य की सिद्धि करेगा और ये वक्र चाल में रहेगा तो 3 गुना अधिक गति से देवगुरु अपना फल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मीन वाले भी बहुत प्लस में आते हुए नजर आ रहे हैं और 20 अगस्त के बाद मीन राशि वालों के लिए ग्रह गोचर और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रद्द लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं इस समय मुंबई में अवेलेबल हूँ, आप यहाँ मेरे से मिल सकते हैं कुंडली बनवाने, दिखाने के लिए। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। 27 से 31 जुलाई तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी अब 27 से 31 जुलाई तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें। ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने का खास महत्व होता है। शिव जी होते हैं प्रसन्न। सावन महीना 14 जुलाई से 12 अगस्त 2022 तक रहेगा। रुद्राभिषेक कराने के लिए संपर्क करें और पुण्य के भागी बने।